नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, मेट्रो बस में सफर पर मिलेगा बड़ा लाभ। दिल्ली में 28 जगहों पर लगे शिविर। दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया। अब दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हालांकि सरकार ने इसके लिए एक शर्त भी रखी है। बता दें कि दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का यूज करने पर विशेष लाभ मिलेगा। शर्त यह रखी गई है कि जो कर्मचारी मासिक परिवहन भत्ते का कम से कम 25% हिस्सा कॉमन मोबिलिटी कार्ड की खरीद या रिचार्ज के लिए उपयोग करेगा, उसे यह लाभ दिया जाएगा। दिल्ली सरकार का स्टार्टअप पॉलिसी पर बड़ा ऐलान, 500 करोड़ रुपये होंगे निवेश। दिल्ली विश्वविद्यालय में खुलेगी अटल कैंटीन। दिल्ली सरकार ने शिक्षा और स्टार्टअप का राष्ट्रीय केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार नई स्टार्टअप पॉलिसी के तहत 500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिससे युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के लिए बेहतर अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में अटल कैंटीन की शुरुआत हुई, जहां विद्यार्थियों को 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री ने यह बातें दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज के डायमंड जुबली वर्ष समारोह के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कर्टेन रेजर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का DND वाला हिस्सा बनकर तैयार, 15 अगस्त को पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का DND महारानी बाग से जैतपुर पुस्ता रोड तक का 9 किलोमीटर का हिस्सा तैयार है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 अगस्त के आसपास होने की संभावना है, जिससे दिल्ली वासियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। बता दें कि DND महारानी बाग से जैतपुर पुस्ता रोड तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 9 किलोमीटर हिस्सा तैयार है। हालांकि इस पर यात्रा के लिए दिल्ली वासियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होना है, इसके लिए NHAI की ओर से प्रस्ताव भेजा गया। अधिकारियों के मुताबिक उद्घाटन के लिए 15 अगस्त के आसपास का समय मिल सकता है। इस हिस्से का काम 11 जनवरी 2022 को शुरू हुआ था। सितंबर 2025 में इसे पूरा करना था, पर आगरा कालिंदी कुंज के नजदीक आगरा कैनाल के ऊपर पुल के निर्माण कार्य में विलंब के चलते प्रोजेक्ट विलंबित हुआ। पर अब स्टील का नेटवर्क आर्क ब्रिज भी तैयार है। वह केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी लगभग 2 महीने पहले इसका साइट विजिट भी कर चुके हैं। बारिश में राशन की नो टेंशन, कार धारकों को एक साथ मिलेगा 3 महीने का फ्री राशन, डीलरों को सख्त निर्देश। मानसून और भारी वर्षा की संभावनाओं को देखते हुए दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राजधानी के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा और राहत भरा आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर विभाग ने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 तक 3 महीने का राशन एक साथ आवंटित करने का निर्णय लिया। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य वर्षा के मौसम में पैदा होने वाली रसद और भंडारण की चुनौतियों से निपटना है, ताकि दिल्ली के गरीब परिवारों को राशन के लिए परेशान न होना पड़े। दिल्ली में सस्ते घर की तलाश, DDA की योजना का उठाएं लाभ। अभी भी मौजूद है खाली फ्लैटों का भारी स्टॉक। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 1020 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो पिछले साल की इसी तिमाही 462 करोड़ रुपए से 120% ज्यादा है। इस दौरान कुल 1284 फ्लैट बिके हैं। ऊपर से देखने में ये आंकड़े भले बड़े लगते हैं, लेकिन जमीन पर इसका मतलब कुछ और ही है। इस बार की पूरी बिक्री केवल एक ही इलाके के भरोसे रही है। वह कुल बिके फ्लैटों में से 90% यानी कि 1153 फ्लैट सिर्फ नरेला में बिके हैं। एक तरफ जहां UER2 सड़क और मेट्रो के नए प्रोजेक्टों की उम्मीद में लोग यहां घर खरीद रहे हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण के खिलाफ बड़ी तैयारी, वैज्ञानिक डाटा के आधार पर रोकेगा गाड़ियों का धुआं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन इंडिया ने दिल्ली NCR में वाहन उत्सर्जन और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 5 रुपये में भरपेट भोजन, 50 से EU स्पेशल बस रूट और नए हॉस्टल, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए काम की हर डिटेल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहीद भगत सिंह कॉलेज के डायमंड जुबली समारोह में नई स्टार्टअप पॉलिसी के तहत 500 करोड़ रुपए की निवेश और छात्रों के लिए अटल कैंटीन सहित कई घोषणाएं की। उन्होंने घोषणा की कि 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में अटल कैंटीन शुरू की गई, जहां विद्यार्थियों को मात्र 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया गया। प्रदूषण से कैसे लड़ेगा देश, CPCB में 28% पद खाली, भर्ती की सुस्त रफ्तार ने बढ़ाई विभाग की टेंशन। देश में प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी संभालने वाली शीर्ष संस्था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस समय कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रही है।
एक RTI से मिले आधिकारिक आंकड़े के अनुसार बोर्ड में स्वीकृत पदों की तुलना में लगभग 28% पद खाली पड़े हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता अमित गुप्ता द्वारा दायर की गई RTI के जवाब में CPCB द्वारा 14 जुलाई 2026 को आधिकारिक आंकड़े जारी किए गए। इन आंकड़ों के मुताबिक विभाग में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 669 है, जिनमें से वर्तमान में केवल 473 पदों पर ही कर्मचारी कार्यरत हैं और 189 पद पूरी तरह से खाली पड़े हैं। दिल्ली के ब्रह्मपुरी में 2 साल से गहरा जल संकट, दूषित पानी के बाद अब ठप हुई पानी की सप्लाई। देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा इलाका भी है जहां लोग पिछले 2 वर्षों से पानी की समस्या झेलने को मजबूर हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी स्थित P16 गली नंबर 17 और आसपास के इलाके में पहले गंदे और बदबूदार पानी की आपूर्ति होती रही, जबकि पिछले करीब 2 महीने से नालों में पानी आना पूरी तरह से बंद हो गया। हालात ऐसे हैं कि सैकड़ों परिवार बूंद बूंद पानी के लिए टैंकरों और दूसरे इलाकों से पानी लाने पर निर्भर हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार अगस्त 2024 में सीवर लाइन की खुदाई के बाद से इलाके की जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो गई है। इसके बाद लंबे समय तक घरों में गंदा और बदबूदार पानी आता रहा। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का अस्थायी समाधान नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि मई 2026 से जलापूर्ति पूरी तरह बंद हो गई है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित हो गई है। पीएम मोदी के पंजाब दौरे का सिखों को इंतजार, करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने की उठी मांग। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग की है। यह कॉरिडोर मई 2026 में ऑपरेशन सिंदूर के कारण बंद कर दिया गया था और सिख समुदाय इसे अस्थायी रूप से बहाल करने की अपील कर रहा है। 1 वर्ष से अधिक समय से बंद करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग उठने लगी है। इसे लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रधानमंत्री से पंजाब दौरे के दौरान कॉरिडोर खोलने की घोषणा करने का आग्रह किया। इस सरकारी बाबू सावधान, समय पर काम नहीं किया तो लगेगा 5,000 रुपये तक का जुर्माना, दिल्ली में नए कानून पर लगी मोहर। दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं को तय समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली का नागरिकों का समयबद्ध व सुगम सेवा प्रदाय का अधिकार विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक अब विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके लागू होने के बाद नागरिकों को अधिसूचित सरकारी सेवाएं निर्धारित समय के भीतर प्राप्त करना कानूनी अधिकार होगा। देरी होने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगेगा, जो अधिकतम 5,000 रुपये तक लगाया जा सकेगा। दिल्ली में जल भराव से निजात के लिए RWA ने सरकार को सौंपा एकीकृत ड्रेनेज प्लान का प्रस्ताव। दिल्ली RWA ज्वाइंट फ्रंट ने राजधानी में जलभराव और सड़कों की बदहाली जैसी समस्याओं के अस्थायी समाधान के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा। इसमें ड्रेनेज मास्टर प्लान, दिल्ली ड्रेन अथॉरिटी के गठन और मानसून से पहले समन्वित कार्य योजना बनाने का सुझाव दिया गया है। जेल से सीधे संसद जाएंगे बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद, NIA की कोर्ट ने दी कस्टडी में आगामी सत्र में शामिल होने की इजाजत। पटियाला हाउस स्थित NIA की विशेष अदालत ने बारामूला से सांसद अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद को 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाले संसद के आगामी सत्र में हिरासत में शामिल होने की अनुमति दे दी है। अदालत ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि प्रत्येक बैठक वाले दिन उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच संसद ले जाया जाए और सत्र समाप्त होने के बाद वापस जेल लाया जाए। विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने रशीद की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। रशीद ने अपने अधिवक्ता विख्यात ओबराय के माध्यम से हिरासत पैरोल यानी कि कस्टडी पैरोल की मांग करते हुए संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। केजरीवाल सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी आखिरी मोहलत। आबकारी घोटाला केस में 2 हफ्ते में देना होगा जवाब। आबकारी घोटाला मामले में आरोप मुक्त करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ CBI की अपील याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मुखिया अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व आप नेता दुर्गेश पाठक को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है। अदालत ने कहा कि रजिस्ट्री से मिली रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों नेताओं ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया। पीठ ने कहा कि इस मामले में आप नेताओं को पहले भी मौका दिया गया, लेकिन न्याय के हित में उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए एक आखिरी मौका दिया जा रहा है। अदालत ने केजरीवाल सहित अन्य को 2 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। भारत मंडपम में 17 जुलाई तक आयोजन, आज आम लोगों की एंट्री, भारत टैक्स में मिल सकती है आकर्षक छूट। भारत मंडपम में चल रहे भारत टैक्स 2026 का आखिरी दिन 17 जुलाई लोगों के लिए खास रहेगा। अब तक केवल बिजनेस विजिटर्स के लिए खुला यह एक्सपो अंतिम दिन यानी कि B2C आम लोगों के लिए भी खोला जाएगा।
ऐसे में देश विदेश के बड़े ब्रांड्स के कपड़े, फैब्रिक, डिजाइनर बैग और फैशन प्रोडक्ट्स पर आकर्षक डिस्काउंट मिलने की संभावना है। दूसरे दिन का मुख्य फोकस राज्यों के नेतृत्व में वस्त्र उद्योग के विकास, निवेश के अवसरों और भारत की वैश्विक व्यापार साझेदारियों को मजबूत बनाने पर रहा। 17 जुलाई तक इस मेगा आयोजन में राज्यों, उद्योग जगत, नीति निर्माताओं और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने पर चर्चा हुई। जंतर मंतर पहुंचे केजरीवाल, बोले सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाओ। दिल्ली के जंतर मंतर पर 19 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षाविद और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। उनकी सेहत पर नजर रखने वाले सीनियर जनरल फिजिशियन डॉक्टर सतीश लंबा की ओर से गुरुवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक भूख हड़ताल शुरू करने के बाद से उनका वजन 9 किलोग्राम से अधिक कम हो गया। उन्होंने बताया कि वांगचुक के ब्लड में शुगर का स्तर 80 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर था, जबकि उनकी पल्स रेट 72 बीट प्रति मिनट थी। वांगचुक ने कहा है कि अब जब तक सरकार से कोई जवाब नहीं मिलता वह भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ऐसा करने से गलत संदेश जाएगा। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन शस्त्र, 46 अपराधी गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। दिल्ली पुलिस की रोहिणी जिला पुलिस ने अवैध हथियारों, संगठित अपराध और स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान ऑपरेशन शस्त्र में बड़ी सफलता हासिल की है। 14 और 15 जुलाई को चलाए गए इस 2 दिवसीय अभियान के दौरान पुलिस ने 46 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 19 देसी पिस्टल, 26 जिंदा कारतूस, 9 बटनदार चाकू और 1 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। इसके अलावा 23 अन्य लोगों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई भी की गई। वह ज्वाइंट पुलिस आयुक्त विजय कुमार ने कहा कि दिल्ली में संगठित अपराध और अवैध हथियारों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए इस तरह के विशेष अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और किसी भी हाल में कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। एलिवेटेड रोड कहलाएगा श्री राम सेतु, दिल्ली से गाजियाबाद में दाखिल होते ही दिखेगी श्री राम के शौर्य की झलक। दिल्ली से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले प्रमुख मार्गों की जो कि गाजियाबाद में पड़ते हैं को नई पहचान देने की दिशा में नगर निगम ने महत्वपूर्ण पहल की है। मैं करीब 1 साल पहले नगर निगम की बोर्ड बैठक में पारित प्रस्ताव के तहत हिंडन एलिवेटेड रोड का नाम बदलकर श्री राम सेतु रखा गया। इसी के तहत दिल्ली से गाजियाबाद में प्रवेश करने वाले मार्ग पर एक भव्य श्री राम सेतु द्वार का निर्माण कराया जा रहा है। नगर निगम का दावा है कि सावन महीने की शुरुआत से पहले द्वार का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली फायर विभाग में 10,743 पदों पर जल्द निकलेगी भर्ती, युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर। देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा और युवाओं के रोजगार के मोर्चे पर एक बेहद बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। दिल्ली फायर सर्विस से पिछले कई सालों से जिस सबसे बड़ी चुनौती यानी मैन पावर की कमी से जूझ रही थी, वह अब जल्द ही खत्म होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली फायर सर्विस में 10,743 नए कर्मचारियों की भर्ती के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। मैं दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर AK मलिक से हुई ETV भारत की विशेष से बातचीत में इस पूरी प्रक्रिया, इसके आगामी चरणों, भर्ती के नियमों में हुए बड़े बदलावों व दिल्ली की सुरक्षा पर पड़ने वाले इसके असर को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। ये पूरी कवायद न केवल दिल्ली की अग्निशमन व्यवस्था को एक नया जीवन देगी, बल्कि 10,000 से अधिक युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक बहुत बड़ा अवसर भी लेकर आ रही है। कभी शॉर्ट सर्किट, कभी ब्लास्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों में लगातार बढ़ रही आग की घटनाएं, जानिए एक्सपर्ट ने क्या कहा। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ता इस्तेमाल जहां प्रदूषण कम करने और ईंधन की बचत का बेहतर विकल्प माना जा रहा है, वहीं चार्जिंग के दौरान बढ़ती जा रही लापरवाही अब लोगों की जान पर भारी पड़ने लगी है। हाल ही के दिनों में नोएडा और गाजियाबाद में हुई घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षित चार्जिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं। नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र स्थित मामूरा की एक आवासीय इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर चार्ज हो रही इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी से निकली चिंगारी के बाद आग लग गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं मई 2026 में गाजियाबाद के सूर्यनगर स्थित रामपुरी इलाके में तड़के एक बहुमत जिला इमारत में उस समय आग लग गई, जब चार्जिंग पर लगे इलेक्ट्रिक वाहन में आग लग गई और आग ने इमारत को चपेट में ले लिया। दोनों घटनाओं ने साफ कर दिया है कि चार्जिंग के दौरान थोड़ी लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है। भाजपा ने 12 में से 10 MCD जोन जीते, नवनिर्वाचित चेयरमैनों से मिली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। दिल्ली नगर निगम के जोन कमेटी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन करते हुए 12 में से 10 जोनों में जीत दर्ज की है। चुनाव के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में सभी नवनिर्वाचित जोन चेयरमैन और उपाध्यक्षों से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी और सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी।
आज से 15 अगस्त तक लाल किला बंद, ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी क्लोज। जानिए वजह। स्वतंत्रता दिवस 2026 के मद्देनजर ऐतिहासिक लाल किले को 15 जुलाई से 15 अगस्त तक आम पर्यटकों व आगंतुकों के लिए बंद रखा जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। आदेश के अनुसार स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए इस अवधि में लाल किले में आम लोगों का प्रवेश से पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। में साथ ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी बंद कर दी जाएगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश में कहा गया है कि प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष नियम 2059 के नियम 5 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया। आदेश को एएसआई के महानिदेशक की मंजूरी के बाद लागू किया गया है। दिल्ली में टिल्लू ताजपुरिया गैंग की वापसी की साजिश, बेनकाब हेड कांस्टेबल समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में टिल्लू ताजपुरिया गैंग को दोबारा सक्रिय करने की साजिश का पर्दाफाश किया है। मामले की जब जांच की गई तो इसकी कड़ी दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल पवन कुमार तक पहुंची है, जिसे मुख्य आरोपी के तौर पर दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार पवन कुमार और मारे जा चुके गैंगस्टर सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया एक ही गांव के रहने वाले हैं। मामले में अभी तक कुल 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जबकि बाकी के सहयोगियों और फाइनेंसरों की तलाश में पुलिस लगी हुई है। दिल्ली में एसआईआर अभियान के दौरान महिला टीचर से अभद्रता, गोद में रजिस्टर रख जबरन किए साइन, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली के चांदनी महल थाना इलाके से सरकारी ड्यूटी पर तैनात एक महिला अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। दरअसल एक बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ की शिकायत पर दिल्ली के फाटक तेलियान में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के दौरान कथित तौर पर 5 जुलाई को घटी एक घटना के संबंध में पुलिस स्टेशन चांदनी महल में मामला दर्ज किया गया। इस मामले के संबंध में 4 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है। इस सोनम वांगचुक के हेल्थ चेकअप पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, सरकारी डॉक्टर करें नियमित जांच। दिल्ली हाईकोर्ट ने भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सुरक्षा और सेहत को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। वांगचुक पिछले 19 दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। याचिका में कहा गया कि भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की सुरक्षा और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए। सुनवाई के दौरान अदालत ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए टिप्पणी की, जिंदगी बहुत कीमती है। दिल्ली में तेज रफ्तार कार का कहर, ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल को मारी जोरदार टक्कर, हो गई मौत। दिल्ली में तेज रफ्तार कार का कहर दिखा है। ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। कार की टक्कर से हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है। वह टक्कर मारने के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर ड्राइवर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 500 पेड़ों की हो सकती है कुर्बानी, लुटियन जोन के पर्यावरण पर होगा असर। बढ़ते तापमान और मानसून की बेरुखी के बीच दिल्ली में करीब 500 पेड़ों की कुर्बानी हो सकती है। दरअसल ये पेड़ दिल्ली जिमखाना क्लब परिसर में लगे और अगर हाईकोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आता है तो यहाँ की हरियाली पर भी विकास की कैंची चल सकती है। केंद्र सरकार सुरक्षा सहित कई कारणों से क्लब खाली करवाना चाहती है। फिलहाल मामला अदालत में है और 28 जुलाई को इस पर अहम सुनवाई होनी है। नीट पेपर लीक मामला, 5 लाख में खरीदा गया था केमिस्ट्री का पेपर, सीबीआई ने खोले कई राज। राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत में नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले के 2 आरोपितों की जमानत याचिकाओं का सीबीआई ने कड़ा विरोध किया। एजेंसी ने अदालत से कहा कि यह केवल पेपर लीक का मामला नहीं बल्कि ऐसा अपराध है जिसने देश की साख को नुकसान पहुंचाया और लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है। 25,000 के मुचलके और सख्त शर्तों के साथ खुर्शीद अली रिहा, फर्जी वीजा पासपोर्ट मामले में मिली राहत। ये पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने महिपालपुर स्थित होटल से फर्जी वीजा और पासपोर्ट रैकेट के मामले में गिरफ्तार आरोपी खुर्शीद अली को नियमित जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि आरोपित के खिलाफ आगे कोई बरामदगी नहीं होनी है, में उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है और केवल जांच लंबित होने के आधार पर उसे अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्ण, राधे राधे।